खबर आंवला मंडी से है, जहां महान समाज सुधारक ज्योतिराव फूले की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। अंबेडकर भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने महात्मा फूले के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा फूले का जीवन समाज में समानता और शिक्षा के अधिकार के लिए समर्पित रहा। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। इस दौरान सावित्रीबाई फूले के योगदान को याद करते हुए महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय, एकता और शिक्षा के प्रसार का संदेश दिया गया। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण का आह्वान भी किया गया। समाज सुधारक, नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक रहे महात्मा ज्योतिबा फूले, और आज महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती है और हम आज महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती मनाने के लिए आप और हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस समय ज्योतिबा फूले को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और हमारे जो साथी, हमारे युग पुरुष समाज सुधारक और नारी शिक्षा के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में अपनी बात को रखेंगे। तो वो भारत की पहली शिक्षिका थी जिन्होंने कमजोर वर्ग के लिए, विशेष करके कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोले। महात्मा ज्योतिराव फूले का ये मानना था कि जब तक समाज के अंदर बेटी नहीं पढ़ेगी तब तक समाज का उत्थान नहीं हो पाएगा। और बेटी पढ़ने से समाज को दो फायदा होगा। एक तो जिस घर के अंदर वो बेटी पैदा हुई है वो परिवार सुदृढ़ होगा, शिक्षित होगा, संस्कारवान होगा। और दूसरा, जब वो बेटी जवान होकर के अपने ससुराल में जाएगी तो फिर वो ससुराल में जाकर के वहाँ भी महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाने का काम करेगा। तो इस प्रकार से दूसरा घर भी शिक्षित हो जाएगा। महात्मा ज्योतिराव फूले की 199वीं जयंती समारोह में इकट्ठे हुए सभी साथियों को जय भीम। साथियों, अभी परिहार जी ने हमें बताया फूले जी के बारे में। इनसे ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसी बातों में से मैं 4-5 बातें आपको बता देता हूँ जो सच्चाई है। उसमें कुछ क्वेश्चन ये उठते हैं कि अगर ज्योतिबा फूले इतने पढ़े लिखे थे तो उनको ये क्यों नहीं पता कि भी हमारे साथ समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। जिसकी सच्चाई ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई तो उसके आने से पहले कुछ पेशावरों ने स्वर्ण हिंदुओं पे आक्रमण किया और उस आक्रमण के दौरान महाराष्ट्र के महार लोगों ने, मात्र 1500 लोगों ने, मात्र 250 व्यक्तियों ने 2500 आदमियों को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब पूरा का पूरा पैर पसार लिया भारत के अंदर, तो उनके संज्ञान में आया कि जरूर इनको भी कहीं न कहीं हम रोजगार दें। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है। तो सबसे पहले महारों को रोजगार देने का अवसर दिया और उसके बाद में स्वर्ण हिंदुओं में भी कुछ लोगों को रोजगार दिया। तो महात्मा ज्योतिबा फूले के पिताजी थे जो माड़ी का काम भी करते थे, और माड़ी का काम करने के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज लोग थे उनके साथ उनके अच्छे तालमेल हुए और उन्हीं की वजह से महात्मा ज्योतिबा फूले को शिक्षा के द्वार पे जाने का मौका मिला। और अंग्रेजों के बच्चों के साथ महात्मा ज्योति ने 10वीं पास की और 10वीं पास करने के बाद में उन्हीं की सिफारिश से महात्मा ज्योतिबा फूले को विदेश पढ़ने के लिए मौका मिला। और मैं आपको बता दूं, लेखकों ने यहाँ तक लिखा है कि भारत के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले इकोनॉमी के पहले छात्र थे।